हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में बीएमडब्ल्यू कहते हैं, वो क्या होता है। तो इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। दिस टाइप ऑफ वेस्ट कैन बी हैजार्डस एंड पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। तो बायोमेडिकल मैनेजमेंट क्या है, जो हेल्थ केयर का एक सबसे मेन एस्पेक्ट है। अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो इससे हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो ये बायोमेडिकल वेस्ट होता है ये हैजार्डस यानी हार्मफुल होता है, और ये हमारे जो ह्यूमंस हैं उनके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्कफुल होता है, साथ साथ ही इन्वायरमेंट के लिए, अगर हम इसका मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं। तो मतलब ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है जो हार्मफुल हो सकता है और ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्क भी हो सकता है, साथ साथ इन्वायरमेंट को भी ये रिस्कफुल हो सकता है अगर हम इसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। बायोमेडिकल वेस्ट रिफर्स टू द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड लेबोरेटरीज। तो बायोमेडिकल वेस्ट उसे कहते हैं जो वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल वगैरह से, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जहाँ बहुत सारी रिसर्च की प्रोसेस चलती हैं हेल्थ से रिलेटेड, और लेबोरेटरी वगैरह में जो भी वेस्ट जनरेटेड होता है जो कि हार्मफुल होता है, इन्फेक्शस होता है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है इन्फेक्शस वेस्ट। वेस्ट कंटामिनेटेड विथ ब्लड, बॉडीली फ्लूइड्स और अदर इन्फेक्शस मटेरियल। ऐसा वेस्ट जो किससे कंटामिनेटेड हो, या तो उसमें ब्लड लगा हो, या भी कोई भी बॉडी के फ्लूइड लगे हुए हो, या कोई अदर इन्फेक्शस मटेरियल लगी हो अगर उस वेस्ट में, तो वो इन्फेक्शस वेस्ट में आता है क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट होता है पैथोलॉजिकल वेस्ट। तो पैथोलॉजिकल वेस्ट में कौन कौन से आते हैं, ह्यूमन के टिश्यूज हो गए, या ह्यूमन के ऑर्गन्स हो गए, या कोई भी बॉडी पार्ट्स जो सर्जरी के टाइम पे रिमूव करते हैं, वो पैथोलॉजिकल वेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट होता है शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट में वही अपन हॉस्पिटल में नीडल्स यूज करते हैं, सिरिंज, लेंसेट यूज करते हैं, और जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब शार्प वेस्ट में आते हैं। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में कौन आएगा, जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन यूज होगी उसके बाद जो लेफ्ट मेडिसिन बचती है वो सारी फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आती हैं। केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में केमिकल्स यूज इन लेबोरेटरी, फार्मेसी और हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो भी केमिकल्स हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, फार्मेसी में यूज करते हैं, या हेल्थ केयर फैसिलिटी में यूज करते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए, किसी भी रिसर्च एक्टिविटी के लिए, तो वो केमिकल वेस्ट में आते हैं। उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अगर ऐसा वेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल शामिल हो तो उसे हम रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। तो टाइप्स में देखा, इन्फेक्शस वेस्ट तो सबसे कॉमन है, ब्लड वाला हो गया, कोई भी बॉडी फ्लूइड हो गया, कोई भी इन्फेक्शस मटेरियल, तो इन्फेक्शस वेस्ट हो गया। पैथोलॉजिकल वेस्ट में वही ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स वगैरह जो सर्जरी में रिमूव हुई है। शार्प वेस्ट में तो नाम से ही पता चला, शार्प जो होते हैं जैसे कि नीडल्स हो गए, सिरिंज हो गए, लेंसेट हो गया। फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन वगैरह हो गई एक्सपायर्ड। केमिकल्स में जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं लेबोरेटरी में, फार्मेसी में, या हेल्थ केयर फैसिलिटी में, उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है वो केमिकल वेस्ट। और ऐसा वेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज हो रहे हों तो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या क्या होती। तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला सेग्रीगेशन करना, सेकेंड उसका स्टोरेज करना, थर्ड उसका ट्रांसपोर्टेशन, देन ट्रीटमेंट, उसके बाद डिस्पोजल। तो SST&D, STD इन शॉर्ट में कहे तो STD। S से सेग्रीगेशन, स्टोरेज, T से ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट, और D से डिस्पोजल। शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इसकी STD। तो सबसे पहले देखते हैं सेग्रीगेशन में क्या करते हैं। सेपरेट बायोमेडिकल वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जहाँ से वो वेस्ट जनरेट हो वहीं। अपने हॉस्पिटल में देखना होगा BMW मैनेजमेंट के लिए, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग बकेट आती हैं कि एक्सपायर्ड मेडिसिन इसमें जाएगा, या एनाटॉमिकल वेस्ट येलो बकेट में जाएगा, शार्प किस्म वाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स में जाएंगे, जनरल वेस्ट के लिए अलग से होता है। तो जहाँ से वो वेस्ट जनरेट हुआ वहीं से उसका अलग अलग सेपरेशन कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप तो सेग्रीगेशन यानी सेपरेट करना, अलग अलग करना बायोमेडिकल वेस्ट में को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टोरेज, स्टोर सेग्रीगेटेड वेस्ट इन डिजाइनेटेड कंटेनर्स आर बैग। अब जैसे ही हमने जो बायोमेडिकल वेस्ट था जहाँ वो जनरेट हुआ, जहाँ से वो वेस्ट मिला, उस वेस्ट को हमने अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो सेपरेट तो कर दिया है। उसके बाद जो सेग्रीगेशन हो गया, सेपरेशन को ही सेग्रीगेशन कहते हैं। तो सेपरेट करने के बाद जो सेपरेशन से बाद जो वेस्ट रेडी हुआ है उसको स्टोर करना एक ऐसे कंटेनर्स में या बैग्स में जो डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशली BMW मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्ट बायोमेडिकल वेस्ट टू अ ट्रीटमेंट फैसिलिटी और डिस्पोजल साइट। अब जो भी जो बायोमेडिकल वेस्ट था जिसको हमने सेपरेट किया यानी सेग्रीगेशन किया, उसके बाद हम उसको स्टोर किए कंटेनर्स या बैग्स में, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहाँ लेके जाएंगे? या तो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में, अगर उस वेस्ट का ट्रीटमेंट हो सकता है, दोबारा रीयूज में आ सकता है तो ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए, या तो उसको डिस्पोज करना होगा तो डिस्पोजल साइट में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीट करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट यूजिंग मेथड सच एज ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन और केमिकल डिसइंफेक्शन। तो बायोमेडिकल वेस्ट को हम इन मेथड से ट्रीट करें। पहले ऑटोक्लेविंग, नेक्स्ट है इंसिनरेशन और केमिकल डिसइंफेक्शन। इन मेथड से हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग मीन्स वही होता है कि हम हाई प्रेशर वाली स्टीम का यूज करते हैं और उससे हम जो भी इक्विपमेंट्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, या फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट हो गए उनको स्टरलाइज करते हैं। इंसिनरेशन में क्या करते हैं हम? हाई टेम्परेचर का यूज करके जो वेस्ट है उसको बर्न करते हैं, जिससे क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर का यूज करके हम वेस्ट को बर्न करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और उसके अंदर जो भी पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, ये जो भी पैथोजेंस प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इंसिनरेशन में हाई टेम्परेचर का यूज करके हम बर्न करते हैं वेस्ट को, जिससे उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए और उसके अंदर जो भी पैथोजेंस प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। केमिकल डिसइंफेक्शन मतलब हम केमिकल्स का यूज करके डिसइंफेक्शन वाली प्रोसेस करते हैं, जिससे कि होता क्या है, डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि हम जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस होते हैं उसको किल कर देते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस पैथोजेंस के स्पोर्स को किल नहीं करते। तो ट्रीटमेंट हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू कर सकते हैं, इंसिनरेशन के थ्रू, या फिर केमिकल डिसइंफेक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल। डिस्पोज ऑफ ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट इन अ लैंडफिल और दो अदर इन्वायरमेंटली सेफ मेथड्स। जो हम बायोमेडिकल वेस्ट था जिसका हमने ट्रीटमेंट कर चुका ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए या किसी दूसरे ह्यूमन के लिए हार्मफुल ना हो, उसको अब हम क्या करेंगे? डिस्पोज कर देंगे, या तो लैंडफिल कर देंगे या कोई अदर इन्वायरमेंटल के लिए जो सेफ मेथड हो उस मेथड के थ्रू डिस्पोज कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सेग्रीगेशन किया, सेपरेट कर दिया बायोमेडिकल वेस्ट को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसका स्टोरेज किया हमने कंटेनर में। उसके बाद उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए, या तो अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो डायरेक्ट डिस्पोज करने के लिए, अगर वो हार्मफुल नहीं है तो। ट्रीटमेंट में हमने ऑटोक्लेविंग के थ्रू, इंसिनरेशन या केमिकल डिसइंफेक्शन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद हमने उसको लैंडफिल में डिस्पोज कर दिया, या तो अगर अदर मेथड का यूज करके जो कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन के लिए सेफ हो उस मेथड का यूज करके हमने उसको डिस्पोज कर दिया। तो ये हो गई बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस, जिसे शॉर्ट में STD कहते हैं। S से सेग्रीगेशन, स्टोरेज, T से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और D से डिस्पोजल। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।